नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं गोड्डा न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं गोड्डा जिला नूनाजोर बाजार के बिल्कुल नजदीक और हम आपको बताएं कि यहाँ पर अभी तिलका मांझी जो महापुरुष हैं उनका जन्मोत्सव के मौके पर यहाँ पर मेले का आयोजन होना है। आप यहाँ पीछे देखिए कि अमर शहीद बाबा तिलका मांझी, वहाँ पर एक मंच बनाया गया है और यहाँ कोई विशेष अभी कार्यक्रम भी शायद संभव हो, लेकिन अभी यहाँ मैदान में जो तस्वीरें हैं कि आप देखिए कि चारों तरफ यहाँ लोगों की उपस्थिति देखने को मिल रही है और जो जानकारी मिल रही है कि आज यहाँ भव्य मेले का आयोजन होगा। लेकिन सबसे पहले हम उस तस्वीर को दिखाते हैं कि तिलका मांझी के जन्मोत्सव के मौके पर कल नूनाजोर चौक पर जो प्रतिमा है तिलका मांझी की, उसका पूजन जो है विधायक लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा कैसे किया गया। देखिए कि यहाँ विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपने पूरे परिजनों के साथ, परिवार के सभी सदस्यों के साथ यहाँ तिलका मांझी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। विधि विधान के साथ पूजा पाठ हो रहा है, किया गया था। ये पूरी तस्वीर कल की है और विशेष बातचीत में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने तिलका मांझी के जीवन पर जो है प्रकाश भी डाला था। काफी लंबी बातचीत थी। उन्हें यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के गरीब लोगों के लिए, जो अंग्रेजों के द्वारा या महाजनों के द्वारा जो यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा था, और उसके विरुद्ध में इन्होंने जो उसमें क्लीवलैंड रहा करते थे जो भागलपुर में कमिश्नर, उसके यहाँ इन्होंने बहुत अर्जी किया था, आवेदन दिया था और आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो लास्ट में फिर जब बार बार ये कमिश्नर के पास गया तो कमिश्नर ने इनको मैंने उलझा करके कहा कि इसको गेट आउट फ्रॉम हियर, इसको निकालो यहाँ से, और वहाँ से निकाला और इतना बूट से मारा गया था। तो उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि ये सरकार, अंग्रेज सरकार, ये हम लोगों के लिए नहीं है। आज हमारा शोषण हो रहा है, उससे हम लोग कैसे निजात पाएंगे, इसके लिए हमने इतना आवेदन दिया और फिर हमको यहाँ से निकाला और इतना बूट से किक से मारा है, इसका मैं बदला लूँ। और उन्होंने उसी समय ये तय कर दिया कि इस आदमी को हम रहने नहीं देंगे, इस क्लीवलैंड को मैं रहने नहीं दूंगा। और इन्होंने प्रण कर लिया और उसके माँ के पास आने के बाद बोला कि माँ आप हमको आशीर्वाद देना कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊँ, इस क्लीवलैंड को मैं रहने नहीं दूंगा। और उन्होंने प्रण लेकर के माँ से आशीर्वाद लेकर के घर से निकला और निकलने के बाद उस क्लीवलैंड को मारने के लिए बहुत जगह इन्होंने हाथ पर लगाया, बट भूखे प्यासे रहा और नहीं सक्सेस नहीं हो पाया। तो लास्ट में फिर जब दोबारा आया वो अपने घर पे तो माँ, दरवाज़ा बंद था, तो उस समय इन्होंने अपना दरवाजे को ठकठकाया तो माँ आई और अंदर से ही पूछी कि कौन हो। तो बोला कि हम आप ही का बेटा है तिलका। तो उन्होंने कहा तुम अपने काम में सक्सेस हुए हो? तो बोले कि नहीं हो। तब दरवाजा तो खोल दी, दरवाज़ा खोल देने के बाद आंचल से अपने आँख को ढक लिया, चेहरा को। बोले कि तुम अपने काम में सक्सेस नहीं, मैं तेरा चेहरा मैं नहीं देखना चाहती हूँ। और बस ये भी फिर तुरंत वहीं से बैक हुआ और बैक होकर के वही ताड़ के गाछ पे चढ़ा। और उसमें जो बगी पर लोग ऑफिस आया जाया करते थे और ताड़ पे रह करके भूखे प्यासे 8 दिन तक रहने के बाद भी ताड़ पे गाछ पे चढ़ करके और वो बग्गी से जब वो ऑफिस जा रहे थे क्लीवलैंड कमिश्नर साहब, और उन्होंने एक तीर का निशान बनाया और बाद में छटपटा के मर भी गया और वो वहाँ से भाग निकला। जब लास्ट में पता चला कि कौन सा ऐसा आदमी है जो तीर से मारा है और इतना तड़प के मारा है, तो लास्ट में इसको पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद बहुत जजेज जो लोग बैठे अंग्रेज के टाइम में, जजेज जो लोग बैठे और उन लोगों ने निर्णय कि आखिर इसको क्या सज़ा दिया जाए, इसको जेल में फांसी दिया जाए या क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तीर से जो मारा है, जो इतना तड़प के मारा है, इसको भी तड़पा के ही मारना है। तो लास्ट में लोगों ने निर्णय लिया फांसी तो देना ही है, बट पूरा भागलपुर रोड में टमटम में घोड़ा गाड़ी में इसको हाथ पर बांध करके रोड में इसको पूरा घुमाया गया था, जिसके पूरा इसका हड्डी पसली ये हो गया। और लास्ट में वही तिलका मांझी चौक है जो भागलपुर में, उसी बड़ के गाछ पे इसको फांसी दी गई थी। आज ये एक ऐसे शख्स है जो यहाँ के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के लिए इन्होंने कुर्बानी दी थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि इतिहासकारों ने तिलका मांझी के साथ धोखा किया है। इतिहासकारों ने बेईमानी किया, इन लोगों को इतिहास में कोई जगह नहीं दिया, बट सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इतिहासकारों ने तिलका मांझी के साथ धोखा किया है और ये अपने आप में बेहद बड़ा बयान हो जाता है, क्योंकि विधायक लोबिन हेम्ब्रम जो है
झारखंड के चर्चित विधायकों में से एक है। पहले पूर्व की सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका ये बयान अपने आप में बेहद खास हो जाता है। अभी वर्तमान में झारखंड में जेएमएम की सरकार है और वो विधायक बता रहे हैं कि इतिहासकारों ने तिलका मांझी के साथ धोखा किया। उनका जो देन था पूरे राष्ट्र के लिए, झारखंड बिहार के लिए, उसको जो है इतिहास के पन्नों पर सही से उकेरा नहीं गया, जिस कारण से आम लोगों को तिलका मांझी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। तो ये बयान था उनका। तो जो है बता रहे हैं कि इतिहासकारों ने तिलका मांझी के साथ सही नहीं किया और इसी तरह से अन्य महापुरुषों के साथ भी जो है इतिहासकारों ने धोखा किया है। मतलब इतिहास में आदिवासी जो शहीद हैं, जो महापुरुष हैं, उनके बारे में लंबी कहानियां नहीं लिखी गई, सारी सच्चाइयों को उसमें नहीं जिक्र किया गया, जिस कारण से आज आम लोगों को जो है उनके बारे में बहुत अच्छी विशेष जानकारी नहीं है। इसके साथ साथ फिल्मकार भी जो है कहीं न कहीं जो झारखंड के, विशेषकर अभी तत्कालीन जो अभी वर्तमान झारखंड है, यहाँ के जो महापुरुष हैं, इन पर आधारित फिल्म नहीं बनाते हैं, जिस कारण से आम लोगों को जो है ये जो महापुरुष हैं, तिलका मांझी हुए, सिद्धू कान्हू हुए, इनके जीवन से लोग जो है परिचित नहीं हो पा रहे। तो ये एक बड़ा बयान है। हालांकि इस बयान के बाद अब किसी दूसरे राजनीतिक दल के राजनेताओं का क्या कुछ इस पर बयान आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बड़ा बयान कहा जा सकता है कि लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि इतिहासकार और फिल्मकार जो है वो झारखंड के महापुरुषों के साथ न्याय नहीं किए और अभी भी न्याय नहीं हो रहा है। मसलन इन पर फिल्म बननी चाहिए, इन पर किताब और भी लिखा जाना चाहिए, ताकि लोगों को, आम लोगों को जो है इनकी देन के बारे में, कि इन्होंने झारखंड को, बिहार को, भारत को, संपूर्ण समाज को इन्होंने क्या कुछ दिया, आम लोगों को इसकी जानकारी हो पाए। चलिए तो एक बार फिर से उस तस्वीर को हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर किस तरह से तिलका मांझी जन्मोत्सव के मौके पर यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन। और आप यहाँ पर देखिए कि आदिवासी महिलाएं जो है कतारबद्ध है, पुरुष यहाँ पर गले में जो है नाल, और अभी यहाँ मधुर संगीत यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये झारखंड की संस्कृति है, बेहद खूबसूरत संस्कृति आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अमूमन ये नज़ारा आपको जो है किसी महापुरुष के जन्मोत्सव के मौके पर जो स्थानीय स्तर पर मेला होता है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो ये देखना बेहद ज़रूरी है। आप देखें कि महिलाएं जो है पंछियां पहनी हुई है, पंछी है, ये यहाँ का झारखंड का ये सांस्कृतिक परिधान है आदिवासियों का। हाथ कैसे लामबंद है आप देख पा रहे होंगे, पैरों का आप यहाँ देखिए कि किस तरह से लोग, ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। ये आपको सेना में असल में दिखता होगा, भारतीय सेना में इस तरह की बिल्कुल जो है कतारबद्ध हो करके। तो ये भी वैसे ठीक वैसी ही तस्वीर है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ये तमाम महिलाएं हैं, लड़कियां भी हैं इसमें शामिल, और यहाँ पुरुष भी जो है, और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है झारखंड की। तो चलिए आगे की इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए गोड्डा न्यूज़।